हेलो एवरीवन, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो दोस्तों, मुझे आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं, और जो नए हैं मैं बता दूं कि मैं सतीश चतुर्वेदी और मैं केंद्रीय विद्यालय में 2019 से एक परमानेंट टीचर हूं। और हमारी ये जो वीडियो है इंटरव्यू सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट द वीडियो। और उस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरा कैसा रहा है पूरा इंटरव्यू, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और उसके क्या मार्क्स आए थे। तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियो देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो मैं इंटरव्यू की अभी क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही केवीएस का आपने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम की डेट का बिल्कुल भी किसी को पता नहीं था कि कितनी जल्दी आ सकती है, और वो सडनली ही आ गई थी। इसलिए आपका इंटरव्यू का भी सेम ही ऐसा ही होने वाला है कि कब पता नहीं कब आ जाए आंसर की और उसके बाद इंटरव्यू डेट आ जाए। तो हमें तैयारी अभी से शुरुआत कर देनी है, क्योंकि जो हम शुरू से लेकर के चले थे कि हमें केवीएस का टीचर बनना है, तो वो प्रोसेस का हमें एक अगले चरण की, अगले स्टेप की हमें तैयारी अभी से स्टार्ट करना शुरू कर देना है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अभी से हम किन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, ताकि इंटरव्यू आने आने तक हमारी जो है एक बहुत अच्छी तैयारी हो पाए और हमारा जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा वो एक बहुत अच्छा रहे, अच्छा एक इम्पैक्ट दे वहाँ पर, और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो सब एक और चीज़ जो है, लगभग हम अब से इंटरव्यू की जो डेट माने तो हम अपना मैक्सिमम 1 महीने मान करके चल रहे हैं। फिक्स हमें नहीं पता कि काफ़ी इंटरव्यू की डेट, लेकिन 1 महीने हम मान चल रहे हैं, और 1 महीने में हमें इंटरव्यू की तैयारी लगभग प्रिपेयर कर लेनी है। जो भी टॉपिक जो पूछे जाते हैं उसमें जो भी डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस होती हैं वो सारी हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आज का जो पहला मैं ले रहा हूँ, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बाईलिंगुअल का या फिर इंग्लिश मीडियम का। इसका मतलब जो इंटरव्यू जो होता है वो प्योर इंग्लिश में होता है या फिर बाईलिंगुअल होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे, मोस्टली बच्चे बाईलिंगुअल हैं, या हिंदी मीडियम से हैं या किसी अन्य मीडियम से हैं। तो मैं बता दूं, मैं पर्सनल में खुद भी शुद्ध हिंदी मीडियम का रहा हूं स्टूडेंट, और हमारे केवी में भी, मैं इस केवी की बात करूं जो केवी ललितपुर में है, 90% जो हैं टीचर्स हैं वो हिंदी मीडियम से ही थे। तो ये बात तो आप हटा ही दीजिए कि केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी मीडियम वालों का भी भरपूर सिलेक्शन होता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसी का सिलेक्शन होता है जिसके पास नॉलेज है ना। क्योंकि लैंग्वेज कहीं ना कहीं ब्रेकर का काम नहीं करती है। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, जब इन्वायरमेंट मिलता है तो लोग सीख लेते हैं उस लैंग्वेज को, है ना। तो बाइलिंगुअल का आप ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि प्योर इंग्लिश मीडियम में आपका इंटरव्यू होगा, आपका बाइलिंगुअल हो जाएगा, है ना। तो आप लोग क्या है, थोड़ा थोड़ा वर्डिंग शुरुआत कर दीजिए एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना। उससे क्या होगा कि आप अभी से एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अभी आप प्राइमरी टीचर का कर रहे हैं तो 1 to 5th तक की आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। टीजीटी की कर रहे हैं तो 6 to 10th आप पढ़िए, और पीजीटी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 11th-12th की पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट में नॉलेज हो जाएगी एक तो, क्योंकि पीआरटी में बहुत ज़्यादा हो जाता है पूछने का। आप हर सब्जेक्ट पढ़िए, उससे क्या होगा, जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो आपका पढ़ा हुआ यदि आएगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा कि जो हम हिंदी मीडियम से हैं, मैंने भी इसी तरह किया था। 1 महीने शेष थे, मैंने सारी किताबें पढ़ डाली थी। उससे क्या होगा, वर्डिंग आने लगती है। हमें दिक्कत नहीं है कि शुद्ध हमें हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, मेन चीज़ है वर्डिंग में आनी चाहिए, है ना। जैसे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, ये इस तरह जैसे मैंने हेल्थ वर्ड यूज़ किया ना, ये बिल्कुल आ जाना चाहिए फ्लो में। क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं जब पहले हिंदी मीडियम में था, हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ, तो ये नहीं आते थे वर्ड्स मेरे। जैसे मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो ये जो वर्ड आ रहे हैं इंग्लिश के बीच बीच में, तो ये आने चाहिए, और यही आपका इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएगा। उन्हें कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम एक भी वर्ड इंग्लिश का यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने वाले हैं ना। तो आप बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। पूरी बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, उसका एक और ये फ़ायदा मिलेगा कि आपसे जो पूछा जाएगा टॉपिक वो पढ़ा पढ़ाया रहेगा, तो आप बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड पर कर पाएंगे। अब आती बात इंट्रोडक्शन की। तो कई बार क्या होता है, इंट्रोडक्शन ज़रूर आप इंग्लिश में तैयार कर लें और हिंदी में तो तैयार ही करें,
क्योंकि क्या होता है कि इंट्रोडक्शन मान लीजिए उन्होंने पूछा है ना कि आप इंट्रोडक्शन बताइए, और इंग्लिश में उन्होंने पूछा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको ये नहीं अच्छा लगता है कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, फुली इंग्लिश, आई यूज़ बाइलिंगुअल लैंग्वेज। इस तरह का हम नहीं कह सकते हैं। कब? इंटरव्यू के क्वेश्चन में, सॉरी इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन में, कि पहला ही क्वेश्चन पूछा और ये हम ऐसा उनसे कह रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन इंग्लिश में करिएगा। यदि उसके बाद वो फ्लुएंट इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप बता दीजिए कि आप फ्लुएंट नहीं हैं इंग्लिश में और आप बाइलिंगुअल क्या आंसर आप कर सकते हो बाइलिंगुअल में, तो बिल्कुल परमिशन मिल जाती वहाँ पे, क्योंकि वो भी उन्हें भी पता है कि जो बच्चे हैं हमारे हर जगह के, वो कभी भी इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में नहीं हम पढ़ाते हैं कभी भी, है ना, क्योंकि बच्चे ही नहीं समझेंगे। आप पूरा नॉर्थ इंडिया ले लीजिए, पूरे हिंदी मीडियम जो है, जो घर की लैंग्वेज है सब हिंदी है। एनईपी में भी कहा गया है कि उनकी जो 5th तक की जो एजुकेशन है वो किस में उनकी मातृभाषा में देनी है, मदर टंग में देनी है। तो उन्हें भी अच्छे से पता होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यदि इंग्लिश नहीं आती है पूरी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया आप बाइलिंगुअल वर्ड्स यूज़ करिए आप इंग्लिश के, और अच्छे से आप हिंदी बढ़िया इंटरव्यू दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। एनसीईआरटी बुक का मैंने बोल ही दी आपसे, अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर कुछ भी आपको टीचिंग देंगे। तो देखो, अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आपकी टीचिंग होगी वहाँ पर, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं उनके आपसे टीचिंग करवाने के। एक ये तरीका हो सकता है कि वो वहाँ पर रखी हुई बुक्स कोई उठा कर दे दें, तो आप उस टॉपिक को पढ़ाइए, या फिर दे देंगे बुक उठा करके कोई टॉपिक वो खुद से ही दे देंगे, या कह देंगे आप अपना फेवरेट कोई टॉपिक पढ़ाइए। वो ऐसा कह देंगे कि कोई आप पोयम या फिर स्टोरी कोई टॉपिक पढ़ाइए। तो ये हमें प्रिपेयर करना है धीरे धीरे अभी से लेकर के। एक एक कॉपी बना लीजिए अलग से मैंने भी बनाई थी उस टाइम पे। उस पर डेमो टीचिंग जो है, बिल्कुल आपको एक एक टॉपिक जो है, कई सारे पोयम के 4-5 टॉपिक तैयार करना है, स्टोरी के 4-5 टॉपिक, ताकि वहाँ नई स्टोरी भी आ जाए तो एक तरीका पता होना चाहिए कि पोयम का एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, और जो स्टोरी का होता है वो एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, और मैथ का तो एकदम ही इससे दोनों से अलग ही होता है ना। तो आपको हर टॉपिक के एक एक तैयार कर लेने हैं, तो वहाँ आपको पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। अब बात आती है एक और चीज़, इसी में भूल गया मैं, पोयम और स्टोरी जो वो देंगे पढ़ाने को, कई बार थीम बेस्ड भी बोल देते हैं कि आप ऐसी स्टोरी कोई पोयम बताइए जो वाटर से रिलेटेड हो। तो कुछ ऐसी याद कर लेनी है ताकि ट्रीज से रिलेटेड, है ना, वाटर से रिलेटेड, जिसमें ये वर्ड्स आते हों। कई बार पूछा जा चुका है ऐसा। और अब बात करें दूसरी हॉबी की, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हॉबी वो अक्सर पूछ ही लेते हैं। यदि इंटरव्यू में आपका स्टार्टिंग में है, क्योंकि इंटरव्यू बैठता है वो 20-25 लोगों का इंटरव्यू लेता है पूरे दिन में, स्टार्टिंग में है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है ना, हॉबी का। तो एक तो हॉबी ऐसी आप बताइए जो वाकई आप उसके बारे में जानते हो, है ना, क्योंकि आपको पता है कि कई बार हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि मेरी हॉबी क्या है ना। तो तैयार तो करनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसी बताइए जो नॉलेज आपको, जैसे आपने बता दिया सिंगिंग, अच्छा है आप बता दीजिए। तो उसमें आपको फिर प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्वेश्चन, कि यदि उन्होंने कह दिया कि सोनू निगम के कोई सॉन्ग सुन, 2 सॉन्ग बताइए, है ना, उन्होंने लता मंगेशकर के पूछ लिए, है ना, इसी तरह और भी पूछ लिए, तो आपको आना चाहिए। और आपका फेवरेट सॉन्ग पूछ लिया, और सॉन्ग के बाद वो यदि आपने सॉन्ग वॉन्ग बताई आपने सिंगिंग, तो ये चांसेस हो जाते हैं कि जब आपको टीचिंग करवाएंगे तो वहाँ पे ये पोयम ही करवाते हैं जनरली। आगे बॉयज़ का रहता है कई कि कोई स्पोर्ट्स बोल देते हैं, तो नॉलेज उसके बारे में ज़रूर पढ़ करके जाइएगा कि प्लेइंग क्रिकेट है तो क्रिकेट का पूरा थोड़ा सा डिटेल में जानकर कि शुरुआत कहाँ से हुई है, वनडे, टेस्ट, करंट में जो मैचेस चल रहे हैं, जो भी ट्रॉफ़ी है वर्ल्ड कप, ये ज़रूर आप याद करके जाइएगा, तभी वहाँ पे बात बन पाएगी हॉबी वाले क्वेश्चंस में। और भी बताए, जैसे कई लोग कुकिंग बोल देते हैं तो वो भी अच्छा है, कुकिंग सबसे सेफ़ हो जाता है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कई लोग कुकिंग बताते हैं वो सबसे सेफ़ खेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुकिंग में क्या पूछ लेते हैं, वो 1-2 डिश पूछ लेते हैं, कौन सी बनाना आती है। इतना डिटेल में अब कौन पूछेगा कि पहली बार डिश कब बनी, ये थोड़ी नहीं पूछेंगे वो ये पूछेंगे कौन सी डिश आपको बनानी आती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, कि कोई ना कोई डिश आपको बनानी ना आती हो, है ना। तो ये तो हो गया कि उनके क्वेश्चन को रोकने वाला आंसर,
कि जो आपको डिश जो आपने पूछा उन्होंने और आपने बता दिया, स्टॉप हो गया। लेकिन जो सिंगिंग वाले हैं तो उसमें चांसेस बन जाते हैं कि आपसे वो कोई गाना गवाए, और ज़रूर अच्छा, यदि आपने कोई सॉन्ग प्रिपेयर करके गए हैं और आपने वहाँ पे सुना दिया, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा वहाँ पर। और इसी में एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपकी हॉबी जो है आप उसका यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं क्लासरूम में। जैसे किसी की हॉबी हो गई आपकी सिंगिंग, तो सिंगिंग का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है प्राइमरी क्लासेस में, है ना। आप ऐसे बता सकते हैं कि हम क्लासों में यूज़ करके जो कोई टॉपिक है उसको और अधिक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं जब हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं। कोई स्पोर्ट बोल रहा है तो स्पोर्ट में बच्चों को अच्छा कर सकते हैं, है ना। अब आती बात की एक और कुछ क्वेश्चन आप ऐसे प्रिपेयर करके जाइएगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए आप किसी लोकल सिटी से हैं, मान लीजिए छतरपुर से हैं, मैं आसपास की बता रहा हूँ, झांसी से हैं, है ना, नॉर्थ से हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वहाँ के कोई फेमस 4 प्लेस बताइए। यदि उन्हें पहले से कुछ पता है तो वो पूछ लेंगे, है ना, कि झांसी की रानी के बारे में पूछ लेंगे, है ना, राजा छत्रसाल के बारे में पूछ लेंगे। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा हिस्ट्री और फेमस चीज़ें जो है याद करके जाइए, टूरिज़्म प्लेस याद करके जाइए, पढ़ के जाइएगा तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना। अब बात आई ड्रेसिंग सेंस की। ड्रेसिंग सेंस में बहुत कन्फ्यूज़न थोड़ा रहती है लोगों को, कि जैसे गर्ल्स हैं कि वो सूट पहन करके जाएँ कि साड़ी पहन करके जाएँ। बॉयज़ों में क्या रहता है कि पैंट शर्ट पहन के जाएँ या ब्लेज़र वगैरह डाल के जाएँ। तो एक तो फर्स्ट यही बात होती है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि आपको सिर्फ बैठे नहीं रहना है, वहाँ पर बोर्ड में भी पढ़ाना है। मान लीजिए कई जो है गर्ल्स, आपने कभी भी साड़ी नहीं पहनी और आप उस टाइम पहन रहे हैं, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, जब आप बोर्ड में पढ़ाएंगे ना तो बार बार ध्यान आपका जाएगा आपकी साड़ी पर, है ना। तो यदि आप साड़ी पहनते हैं तो ज़रूर पहनिए साड़ी, और सूट पहनते हो तो सूट पहनिए। कोई उसमें ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने साड़ी पहनी है तो कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे या कुछ, ऐसा नहीं है। सेम बॉयज़ का है, यदि आप ब्लेज़र कोट नहीं पहनते हैं, आप नॉर्मल शर्ट पैंट, एक फॉर्मल जो लुक होता है, ब्लैक आपके शूज़ हो, ब्राउन शूज़ हो जो फॉर्मल आते हैं, और पैंट शर्ट जो फॉर्मल आते हैं वो पहन करके जाइए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो आप कपड़े पहन रहे हैं न्यू आप सिलवाते हैं, लेते हैं, एक दो बार पहन लीजिए। मैं बताऊँ उससे क्या होता है, क्योंकि जो न्यू कपड़े पहनते हैं थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है वहाँ पर, जब आप क्योंकि चौक से पढ़ा रहे होते हैं, पूरा हेड मूवमेंट हो रहा होता है, और एक दो बार पहन चुके होते हैं तो वो कंफर्टेबली सेट हो जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप न्यू भी पहन सकते हैं, है ना। ब्लेज़र थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मैं बताऊं, क्योंकि एक टीचिंग का इंटरव्यू है और एक तो गर्मी भी थोड़ा सा रहेगी, और वहाँ पे इंटरव्यू वाले भी हो सकता है ब्लेज़र ना पहने हो, तो उतना बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। आप थोड़ा टीचर के हिसाब से, क्योंकि क्लास में भी टीचिंग आप करने जाओगे, ब्लेज़र थोड़ी ना पहन के जाओगे। लेकिन आप ब्लेज़र पहन करके जा रहे हैं, आपका मन है, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इफेक्ट जाने वाला है, आप ब्लेज़र भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की बात। डेमोन्स्ट्रेशन की तो वैसे मैं क्लासेस में लेने वाला हूँ, कि बहुत सारे टॉपिक बताऊँगा, कि 2-4 पोएम बता दूँगा, 2-4 स्टोरीज़, है ना, और इसी में आपके मैथ के कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे। मेन चीज़ होती है स्टार्ट, आप कितना अच्छा स्टार्ट कर पाते हैं किसी टॉपिक को जब आप पढ़ाएंगे तो पहले बोर्ड तो आप पूरा साफ़ करेंगे, डेटेड डालेंगे, है ना, और फिर उनको जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनको एज स्टूडेंट मान करके पढ़ाना होता है। और आप पूछोगे जैसे बच्चों से क्वेश्चन तो वो जवाब नहीं देंगे, आपको खुद ही एज्यूम करना है कि एक बच्चे हमारे क्या रिप्लाई देंगे जब हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे। तो ऐसे स्टार्ट करना है। और डेमोन्स्ट्रेशन में जैसे उन्होंने कोई टॉपिक दिया, ज़रूर आप 1 मिनट लीजिए कि सर कैन आई टेक 1 मिनट। उससे क्या होगा, 1 मिनट यदि आपने ले लिया, थोड़ा सा क्रिएट कर लेंगे पूरी एक आउटलाइन कि कैसे आपको पढ़ाना है, तो बहुत अच्छा पढ़ा पाएंगे। यदि आपने बिल्कुल टाइम नहीं लिया, उनने बोला टॉपिक, हो सकता है थोड़ी सी मिस हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो थोड़ा सा इफेक्ट गलत जाता है आपका। और हो सकता है ऐसा टॉपिक दें वो जिसके बारे में आपने तैयारी मान लीजिए नहीं करी, तो चाहिए पड़ेगा ना आपको टाइम, तो वहाँ पे टाइम बिल्कुल मांग लीजिए, मिल जाएगा आपको टाइम, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाएं, ये पूछा जाता है। कि डॉक्यूमेंट्स में तो आप अभी तो एक तो जब इंटरव्यू का लेटर आएगा आपका, उसमें ही लिखा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, दूसरे सारे ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट ले जाएं, ओरिजिनल ही लगते हैं वहाँ पर। ये क्वेश्चन एक पूछा था एक लोगों ने कि आप में से, कि बीएड जो है वो उसकी मार्कशीट नहीं आई हुई है,
तो मार्कशीट तो लगनी ही है। हो सकता है आ जाए आपकी मार्कशीट, क्योंकि ये आपकी नेट वाली गूगल वाली नहीं चलेगी। वो जो रिज़ल्ट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही वहाँ पर वेरीफाई होंगे आपके, तो वो ओरिजिनल ही लगेगी। और बताएं, और किस तरह के क्वेश्चन आप टीचर से रिलेटेड, कि टीचर्स के क्या वहाँ पे ड्यूटीज़ होती हैं क्लास में, है ना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये ज़रूर पढ़ करके जाइए, तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इससे। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर, क्योंकि टीचर, आप क्लास में टीचिंग तो करने ही जाते हैं, स्कूल में पढ़ाएंगे, तो टीचर्स की क्या ड्यूटी होते हैं ये ज़रूर पढ़ के जाइए। कि एक अच्छा शिक्षक क्या, कैसे हम कहेंगे कि एक शिक्षक एक बहुत इफ़ेक्टिव टीचर होगा, वो क्या ऐसा करे, है ना। और बात करें तो एनईपी के बारे में पढ़ सकते हैं आप। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, आपके केवीएस का जो रिटन एग्ज़ाम था उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये जो है इंटरव्यू, इसमें तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एकदम बर्निंग टॉपिक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया आपके ये इम्प्लीमेंशन हो रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में, तो ज़रूर इससे क्वेश्चन बनेंगे। बट इस बार जो तरीका होगा थोड़ा चेंज होगा पढ़ने का, हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ताकि वो पूछे कि एनईपी जो है अभी ऐसा क्या नहीं हो रहा है हमारे इंडिया में, जो एनईपी के आने से क्या बदलाव हुए हैं, थोड़ा डिटेल में, ताकि 1-2 मिनट आप उस टॉपिक पे के बारे में बोल पाएँ। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में नहीं है कि आप उनसे कहोगे कि आपको 4 ऑप्शन चाहिए, आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे वहाँ पर। वहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा। और एक और चीज़, यदि कोई उन फैक्ट आपसे पूछते हैं एनईपी पहली कब आई, तो ये तो मान लो है नॉर्मल सा, तो किसने इसका ड्राफ्ट बनाया कमेटी, यदि ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्ट क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो नहीं, लेकिन आपको सेंस वाले क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो बनने चाहिए, है ना। तो ये तो हुआ कुछ आपके जो आपने पूछे हुए थे। अब मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जो आपने डाउट पूछे हैं अपने इस कमेंट में। हमारी यूट्यूब जो है चैनल, इसमें आपने बहुत सारे कमेंट करे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका जो रिस्पांस मिलता है, जो वीडियोज़ आती हैं, जो कन्फ्यूज़न है आप बेझिझक होकर के पूछिए, क्योंकि इंटरव्यू ही खेल इसी का है जो आप जवाब देने वाले हैं, है ना। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम ज़रूर अगले वीडियोज़ में हम इसको ले लेंगे। क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा आपका आप कमेंट नहीं कर पाए ऐसा, और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में उधर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। कोई भी दिमाग में आता है ज़रूर कमेंट करिए। मैंने डायरी में क्वेश्चंस लिख लिए हैं आपके, मैं पढ़ता जाता हूँ और आपके डाउट सॉल्व करता जाता हूँ। एक ये है कि डॉक्यूमेंट में नेम गलत हो गया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या। तो डॉक्यूमेंट का मतलब कि आपके 10th की मार्कशीट में कुछ है, लेकिन सीटेट या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। देखिए माइनर कोई मिस्टेक है कि बीच में कुमार नहीं लगा, जैसे मैं पर्सनल बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जैसे फुल में लिखता हूँ मार्कशीट में सतीश कुमार चतुर्वेदी, लेकिन जो मेरे केवीएस का जो है उसमें फॉर्म में गलती से सतीश चतुर्वेदी डल गया। सेम आपके मदर के नेम में भी हो सकता है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर करके जाइए पहले से, मैंने भी सेम किया था, मुझे एक केवी के टीचर ने ही गाइड किया था कि आप एक काम करो, आप एक नोटरी जो है बनवा लो, एक एडवोकेट के थ्रू। एक उसमें नोटरी में क्या लिखवाओगे कि आपका जो नाम है वो आपकी व्यक्तिगत जो पर्सनल एक फॉल्ट की मिस्टेक की वजह से वो नाम गलत हो गया है, और ये मतलब कि जैसे सतीश कुमार चतुर्वेदी और सतीश चतुर्वेदी, मैं मतलब एक ही हूँ, वो इनको खुद भी आती कई बार। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप एडवोकेट से बोलेंगे वो खुद ही बता देंगे कि कैसा लिखना है, डॉक्यूमेंट में नाम गलत हो गया है। तो इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए उसमें कोई दिक्कत भी है, तो आपके पास वो है ना, एफिडेविट है, नोटरी है, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि इसी तरह का डॉक्यूमेंट में कोई नेम गलत हो गया है तो, है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। अगला, डेमो बच्चों के सामने देना पड़ता है क्या, तो वहाँ पर देखिए बच्चे नहीं होते वहाँ पर, है ना, वहाँ पर वो जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उन्हीं के सामने हमें डेमो दी, यही तो ये एक बड़ा टास्क हो जाता है। बच्चों के सामने मान लीजिए आप दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अच्छा फील करें, है ना, बच्चों के रिस्पॉन्स पता चले, लेकिन वहाँ इंटरव्यू जो ले रहे हैं उन्हें आप डेमो दे रहे हैं, और ऐसा डेमो दे रहे हैं कि आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मान लीजिए सामने बच्चों से, वो रिप्लाई नहीं देंगे, आपको खुद ही एज्यूम करना है ना कि वो क्या रिप्लाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। आगे वहाँ पर टीएलएम या टीचिंग लर्निंग को शेड से ले जा सकते हैं क्या,
काश ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं होता है। और मान लीजिए अलाउ हो भी जाता तो भी आपको नहीं ना पता है कि कौन सा क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं, कौन सा टॉपिक देने वाले हैं पढ़ाई में, है ना। तो ये नहीं ले जा सकते। बट आप एक और चीज़, जब आप वहाँ पर ये बता दीजिए ना, जब आप टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आप बता देना कि आप जब वहाँ पढ़ाएंगे क्लासरूम में यही टॉपिक, आप ये सर मैं ये ले जाऊँगा, है ना। या कुछ क्वेश्चन आप क्लासरूम से भी रिलेट कर सकते हैं। कोई जैसे शेप्स एंड स्पेस वाले क्वेश्चन आते हैं ना मैथ में, तो आप क्लासरूम में कोई शेप बना है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है इसका आपके इंटरव्यू में। आगे देखिए, डेमो क्लास में होगा या पैनल के सामने, है ना। तो दोनों ही है, क्योंकि क्लास में ही तो पैनल होता है। जो आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए तो कि अलग क्लासरूम में ले जाएंगे डेमो के लिए, है ना। क्लासरूम जो होंगे स्कूल के, वहीं बीच में चेयर डाल करके उनका पैनल बना होता है, वहीं एक साइड बोर्ड होता है और उसी बोर्ड में आपको पढ़ाना होता है। दोनों एक ही जी पैनल जो है क्लासरूम में ही होता है। आगे है, हाँ, बीएड की फाइनल मार्कशीट नहीं आई तो ये तो बिना उसके नहीं हो पाएगा आपका वेरिफिकेशन, क्योंकि मार्कशीट ओरिजिनल लगती है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से देख के करेंगे वो। आगे, बाकी सब्जेक्ट के इंटरव्यू शेयर कीजिए। तो हाँ, इसकी मैं कोशिश करूँगा, और सर से मैंने बात भी करी थी कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरे घर आइए, तो यहीं चाय पानी होगी और आपसे इंटरव्यू ज़रूर आपसे शेयर करवाएंगे। क्योंकि टीजीटी हिंदी जो है, टीजीटी मैथ है, टीजीटी इंग्लिश है, पीआरटी के भी और इंटरव्यू, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंटरव्यू सुनेंगे ना, क्योंकि ये तो मेरा ही आपने सुना है सिर्फ इंटरव्यू, लेकिन हर जगह सेम ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा और नए आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन मिल जाएगी, है ना। तो ये मैं करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। आप एक एक टीचर से मैं आपको इंटरव्यू यहाँ पे उनसे मैं कुछ आप सवाल भी करिए। आप उन टीचर से जो प्रश्न पूछना चाहते हैं या मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या हमारा एक ये टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछ लीजिए आप। कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू की तो तैयारी हमें एकदम बहुत अच्छे से करनी है, और इसका सबको, हमारे हर एक टीचर को अच्छा खासा इसका नॉलेज है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है ना। कैसे कैसे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं हमारे इंटरव्यू में। तो देखिए, पीआरटी में 6 to 8 के क्वेश्चन पूछते हैं क्या? जनरली तो टॉपिक जो होता है वो पीआरटी का होता है, लेकिन जब आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए दो है ना आपके, 60 मार्क्स का इंटरव्यू है, 30 मार्क्स का आपसे पूछेंगे इंटरव्यू, और 30 मार्क्स का आपका डेमोन्स्ट्रेशन यानी आपकी टीचिंग। तो जो आपसे पूछेंगे वहाँ पूछा जा सकता है, और संभावना ये रहती है कि एक और कंडीशन में पूछा जा सकता है। यदि आपकी मान लीजिए पीआरटी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इसकी क्या है क्वालिफिकेशन, आपकी 12th होनी चाहिए और कोई एक टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने ग्रेजुएशन लगा दिया डिग्री, लेकिन कभी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और नेट क्वालिफाई ये सब ना ले जाइए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्योंकि ये यदि इंटरव्यू देखेंगे, वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं, और आप पीआरटी या प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं, और तो आपसे पक्का वो पीजी लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, भले ही आप पीआरटी का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जितनी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं सिर्फ उतने ले जाइएगा। एक कह रहे हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो हम कैसे इम्प्रूव करें। तो मैंने इम्प्रूव करने का तरीका बताया है आपको कि आप अभी से या तो आपके कुछ भैया दोस्तों जो सीनियर हो उनसे इंटरेक्शन करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, टीचिंग में काम में आएगी, प्लस आपकी वर्डिंग बढ़ेगी, है ना। और अब से थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप जब जवाब दें थोड़े से इंग्लिश वर्ड लाने शुरू कर दीजिए, है ना। उससे क्या होगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जब तक आपकी वर्ड मीनिंग्स का जो स्टोर बढ़ जाएगी, बहुत सारी मीनिंग्स आने लगेंगे आपको, है ना। ये उनके लिए जो बिल्कुल बहुत शुद्ध हिंदी मीडियम के हैं, जो पहले मैं था पहले। अब तो जब आप, एक और चीज़, ये सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपको माहौल मिलेगा, केवी में आएंगे, अपने आप ढल जाएंगे, बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी, है ना। क्योंकि लैंग्वेज जो है एक इन्वायरमेंट का ही तो खेल है, कभी भी सीखी जा सकती है जब इन्वायरमेंट है। लेकिन आप ऐसा कोशिश मत करिएगा जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती कि आप अभी से फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकेंगे, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट नहीं होगा आपके पास, नहीं सीख पाएंगे 1-2 महीने में आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, है ना। क्योंकि यदि आप अभी से सीखेंगे वहाँ पर काम खराब हो सकता है, क्योंकि फंबल करेंगे आप, वर्ड्स आपके अटकेंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि आप टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश का दे रहे हैं, तो फिर आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका जो इंटरव्यू इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश बननी चाहिए।
सेम यदि टीजीटी आप संस्कृत वाले हैं, संस्कृत आपको काम चलाऊ आपसे आना चाहिए, आप उसमें कम्युनिकेशन कर सकें थोड़ा बहुत, है ना, तो ये आपसे आना चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे ये तो मैंने बता ही दिया है कौन कौन से लगेंगे, और इंटरव्यू का जब आपका कॉल लेटर आएगा उसमें सारी लिखी रहेंगी क्या क्या चाहिए, है ना। और एक अच्छी सी फाइल ले लीजिएगा, उस फाइल में डॉक्यूमेंट आप सिस्टमेटिक रख लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक बार तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन जब आप पैनल में जाएंगे वहाँ पर भी वही फाइल लेके जाएंगे, वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एक एक देख रहे होंगे। कई बार उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपकी 12th में, ग्रेजुएशन में, है ना। आगे देखिए, डेमो टीचिंग के टॉपिक सर देंगे या हमें खुद ही चूज़ करना है, तो ये मैंने बता दिया है कि जो डेमो टीचिंग होगी, ये दोनों ही ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि आप जो डेमोन्स्ट्रेशन आपका होगा, टीचिंग होगी, उसका क्या टॉपिक रहने वाला है। आगे ये काफ़ी कर्सिव राइटिंग में लिखें या फिर नॉर्मल राइटिंग में, कुछ कर्सिव राइटिंग में आपका कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं क्या, तो ये देखो यदि आती है आपको, है ना, तो ज़रूर लिख लीजिए कर्सिव राइटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आती तो भी उससे कोई खास फ़र्क नहीं, मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी नॉर्मल ही लिखा था, है ना, जैसे लगे। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब पीआरटी वाले जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, थोड़ी लेटर्स आप बड़े बड़े बनाएं, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस में थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना होता है, ताकि पीछे वाला बच्चा भी हमारा वो देख पाए। और जिसने पहले पेन भी नहीं चलाया, चौक भी नहीं चलाई बोर्ड पर, थोड़ा सा 2-4 जब आप डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करें, बोर्ड में लिख के ज़रूर देख लें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारी आदत रहती है कॉपी पेन पर लिखने की, और फर्स्ट टाइम हम बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो उतना कंफर्टेबल हमें लगता नहीं है लिखना। हो सकता है हम छोटे छोटे लेटर्स बना दें कॉपी पेन की तरह, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप बोर्ड पे लिखने की करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखिए, बिल्कुल यही थे आपके, इतने ही थे सवाल, और मैंने भी कुछ अपनी तरफ से बोला है, लेकिन ज़्यादातर, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, अभी आप जो तैयारी करेंगे उसके साथ साथ केवी का भी कुछ पढ़ते जाना, केवी की थोड़ी सी प्रेयर देख लेना क्या है ना, और केवी क्यों बना था, ये केवी की वेबसाइट में जाएंगे ना, केवी संगठन की, वहाँ आपको सब लिख जाएगा, केवी के इनिशिएटिव क्या थे जब बनाया गया, उसके उद्देश्य क्या थे, है ना, वर्तमान में अभी कितने केवी है ना, कितने का स्टाफ है, कितने टीचर्स का, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं केवी में, एक केवी केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पर कितनी पोस्ट होती हैं, कितनी पोस्ट के टीचर्स होते हैं, कौन होता है ना, ये सारी चीज़, थोड़ा सा केवी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, और मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से बहुत सारा बताने की, आपके डाउट्स मैंने डायरी पे लिख लिए थे, और जिससे मुझे बताने में हेल्प हो गई, ताकि डायरी में लिखे हुए हैं मैंने पढ़ा और आपको बता दिया। तो आगे मैं वीडियो लाता रहूँगा, और भी टीचर्स के आपके इंटरव्यू शेयर करवाऊँगा कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। बस लेकिन आपको तैयारी शुरुआत कर देनी है अभी से, तभी हो पाएगा, क्योंकि एंड टाइम पे आप करेंगे तो आप को घबराहट होगी, अभी से करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे, और आप वहाँ पे बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।